देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एवरी डे नीरा हस्बैंड मीट्स हर एट द सिटी रेलवे स्टेशन एट 6 PM। मतलब कह रहा है नीरा का जो हस्बैंड है वो हर दिन 6 बजे रेलवे स्टेशन पे मिलता है और घर के लिए ड्राइव करता है। एक दिन नीरा ने ऑफिस जल्दी छोड़ दिया और वो रेलवे स्टेशन 5 ही बजे पहुंच गई। तो यूजुअली 6 बजे पहुंचती है लेकिन उस दिन 5 ही बजे पहुंच गई। तो उसने क्या किया, घर की तरफ वॉक करना शुरू कर दिया और वो अपने हस्बैंड को मिली कहीं बीच में, राइट, बिकॉज वो यूजुअली 6 के हिसाब से पिक करने आ रहा था। तो इस प्रोसेस की वजह से हुआ क्या कि वो लोग घर जो है ना 10 मिनट जल्दी पहुंच गए। तो बताना है फॉर हाउ लॉन्ग डिड शी वॉक, मतलब स्टेशन पे 5 बजे पहुंचने के बाद कितनी देर तक उसने वॉक किया। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। और जब आप ना आपकी अप्रोच मैथमेटिकल होती है तो इस तरह से सवालों में आपको ज़्यादा दिक्कत होती है ना, क्योंकि आप ना ये चीज़ों को सीक्वेंसली विजुलाइज नहीं कर पाते, उसके बारे में सोच नहीं पाते। ये बहुत ही आसान सवाल है। मतलब ओरली आपने क्वेश्चन ख़त्म किया और आप आंसर 55 मिनट्स लगा सकते हो अगर आपके पास सोचने का तरीका है। तो मैं बताता हूँ, देखिए क्या हुआ है, क्या लॉजिक इसमें सोचना है ताकि आप तुरंत आंसर मार्क कर दो 55 मिनट्स। देखिए पहली चीज़ तो ये कि वो 5 बजे पहुंच गई। सबसे इंपॉर्टेंट जो जानकारी यहाँ पर आपको मिलेगी वो ये कि ओवरऑल क्या हुआ कि जो हस्बैंड था वो ड्राइव कर रहा था नीरा को पिक करने के लिए 6 बजे के हिसाब से। लेकिन होगा क्या कि वो स्टेशन से चूंकि पहले ही पहुंच गई थी और उसने वॉक करना शुरू कर दिया इस तरफ, तो वो लोग कहीं मिडवे में मिलेंगे, लेट से यहाँ मिले। तो यहाँ मिलने की वजह से हुआ क्या कि जो हस्बैंड है उसका टाइम बचा। कितना टाइम बचा? इतना टाइम जाने का और उतना ही टाइम आने का बच गया। टोटल टाइम कितना बच गया उसका? 10 मिनट। तो अगर 10 मिनट टोटल बच गया, इसका मतलब उसने जाने में 5 मिनट बचाया होगा और लौटने में भी 5 मिनट बचाया होगा। अब जरा ध्यान से मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि अगर उसको 5 मिनट जाने में बचा और 5 मिनट आने में बचा और वो घर 10 मिनट पहले पहुंचते हैं, तो आपको बस ये बताना है कि नीरा और उनकी मुलाकात कब हुई। इसका क्या मतलब हुआ? तो अब जरा ध्यान से समझिए, अगर उसने 5 मिनट जाने का बचाया और 5 मिनट लौटने का बचाया, तो 5 मिनट जाने का बचाया तो मतलब क्या हुआ कि अगर ये यहाँ मुलाकात नहीं होती तो वो 6 बजे स्टेशन पहुंचता। लेकिन अगर उसका 5 मिनट जाने का बच गया, इसका मतलब क्या हुआ कि 5:55 पे ही वो लोग मिल गए। तो 5:55 पे अगर वो मिल गए और नीरा 5 बजे स्टेशन पहुंची थी और 5:55 पे हस्बैंड से मुलाकात यहाँ बीच में हो जाती है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसने 55 मिनट वॉक किया है। देखिए इतना आसान सवाल था अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो, वरना अगर आपकी अप्रोच पूरी मैथमेटिकल है, फॉर्मूला बेस्ड है, तो फिर तो ये सवाल आपको बहुत ही परेशान कर देगा। मैं क्विकली समराइज कर रहा हूँ। हस्बैंड यूजुअल टाइम पे निकलता है तो 6 बजे नीरा को यहाँ पिक करता है। लेकिन क्या हुआ कि नीरा 1 घंटे पहले आ गई, यानी नीरा 5 बजे आ गई। नीरा अगर 5 बजे आ गई तो उसने घर की तरफ वॉक करना शुरू किया। हस्बैंड ने उसको बीच में कहीं पिक किया और वो घर 10 मिनट पहले पहुंच गए। 10 मिनट पहले पहुंचने का मतलब क्या हुआ कि हस्बैंड ने 10 मिनट का टाइम बच गया, जो वो कैसे बचा? 5 मिनट जाने का बचा और 5 मिनट ही आने का बचा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो 6 बजे यूजुअली नीरा को मिलता है, लेकिन उस दिन 5:55 पे ही मिल गया। इसका मतलब नीरा ने 5 बजे से लेके 5:55 तक वॉक किया। इस तरह से लॉजिकल सोचना अगर आप शुरू कर दोगे तो इस तरह के सवाल आपको कभी परेशान नहीं करेंगे और आप आसानी से इसका उत्तर निकाल पाओगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको। कमेंट में अपना फीडबैक जरूर लिखें, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ और जहाँ पर रिक्वायर्ड होता है वहाँ उसको रेस्पॉन्स भी करता हूँ। धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे।